एक फौजी जो अपनी देश की रक्षा करने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, वो जनता को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, यह सोचकर कि उसके देश पर कोई तरह का खतरा ना हो। लेकिन सीआरपीएफ के एक जवान जिनका नाम होता है दिनेश दिवाकर जी, उनको कहीं से यह मालूम पड़ता है कि उनकी हबशी औरत, जिसको हवस की भूख, उसको किसी और के साथ नाजायज संबंध है। उन्हें यह बात मालूम रहती है, लेकिन वो औरत को कुछ नहीं बताते, कोई भनक नहीं लगने देते कि उसको यह पता चला है। उसके बाद अपनी औरत को सरप्राइज देने के लिए वो रात को 1 बजे ही घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद वो अपनी औरत को जिस आपत्तिजनक हालात में देखे, तो वो भी एकदम से हैरान हो गए। और इसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूरी नहीं भूलिएगा। तो अगर जो आप ये वाली वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन रहेगा तो जरूर शेयर। आज की जो सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं वो फर्रुखाबाद के भगवा नगला गाँव की है, जहाँ की रहने वाली एक रमा देवी, जो अपने सास को एटा के अलीगढ़ के एक रई गांव की निवासी थी। वो अपने सास को यह फ़ोन करके कहती है कि हमारे पति जो है 15 दिन की छुट्टी के लिए घर वापस आने वाले थे और वो 7 तारीख को ही पहुंच जाने वाले थे, लेकिन आज 10 तारीख हो गई है, अभी तक वो घर नहीं पहुंचे हैं। तब उसकी माँ यह पूरी बात सुनती है तो वो एकदम से हैरान परेशान रह जाती है, क्योंकि 7 तारीख के लगभग 1 बजे के करीब उसका बेटा है जो उसके बड़े भाई से यह फ़ोन करके कह रहा होता है कि भैया हम घर अच्छे तरीके से पहुंच गए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और ये कह रही कि अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है। तो अपने बेटे को लेकर वो तुरंत फर्रुखाबाद चले जाती है और वहाँ जाकर वो तुरंत पुलिस केस करती है। पुलिस केस करने के बाद पुलिस लोग भी है उसके बेटे को खोजने के लिए अपनी टीम तैयार करती है और जुट जाती है। जैसे ही पुलिस वाले उस गांव में जाती है और गांव में अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद पता चलता है गांव के कुछ दूर में एक खेत में एक जली हुई लाश फेंकी हुई रहती है। जब उस जली हुई लाश फेंकी रहती है उसके बाद पुलिस वाले ने इसकी औरत, जिसका नाम होता है रमा देवी, उसको बुलाते हैं देखने के लिए, जांच पहचान करने के लिए क्या ये तुम्हारा पति है। लेकिन वो औरत है जो उस लाश को देखने के लिए नहीं जाता। तभी पुलिस का पहला शक होता है और उसके बाद वो उसका भाई, जिसका नाम होता है रमेश चंद, वो उस लाश को देखने के लिए जाता है। तो वो पहचान जाता है कि वो उसका भाई है। उस लाश जिसका था उसका नाम था दिनेश दिवाकर, वो सीआरपीएफ के जवान थे। और उसके बाद वहाँ पे बैग में कुछ मोबाइल जो था, मोबाइल बंद पड़ा हुआ था और कुछ पैसा और कुछ पासपोर्ट था। तो पैसे देखकर पुलिस को यह मालूम पता चल गया कि इसे मारने के पीछे कोई छीना छोड़ी का केस नहीं हो सकता, इसे कोई जानबूझकर मारा है। उसके बाद मोबाइल 7 तारीख के लगभग 1 बजे तक ऑन था और उसके बाद बंद हो गया। तो मोबाइल के लोकेशन से यह पता चलता है कि यह आदमी जो है दिनेश जी, वो 7 तारीख को अपने घर के दुहारी तक लोकेशन था। उसके बाद वो लोकेशन बंद कर दिया गया। तो पुलिस वाले को पूरा शक चल गया था कि कहीं ना कहीं कुछ इसके औरत के नहीं किया है। तब उस औरत को तुरंत पुलिस पकड़कर जेल लेकर जाती है। शुरू में तो वो औरत सभी की तरह जो जैसे सब बताता है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले की तो शक्ति कुछ अलग ही होती है। उसकी शक्ति ये ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये सब उगलना चाहती है। और जो उगली उसके बाद पुलिस लोग और उसके माँ और उसके भाई को भी पता चला तो वो भी एकदम से हैरान परेशान थे। उसका कहना था कि मेरी अंदर की भूख नहीं मिट पाती है, मैं बहुत कोशिश करती, ये हमेशा बहुत दूर रहते हैं। तो इसी बीच उसे एक बगल की पड़ोसी, जिसका नाम होता है अमोल, उससे प्यार हो जाता है। और प्यार इस कदर हो जाता है कि वो दोनों हमेशा रात को आकर दोनों आपस में मिलकर निर्वस्त्र होकर संबंध बनाता था। यही तक नहीं, इसका 2 बेटा भी था, एक बेटा और एक बेटी थी। एक का उम्र 3 साल और एक का उम्र 4.5 साल था। इन दोनों बाल बच्चों को इसको पता नहीं था कि इसकी माँ ऐसी हरकत करती है। जब दोनों बच्चे के सो जाने के बाद यह अपने प्रेमी को कॉल करके बुलाती और दोनों बुलाकर रंगरलियाँ मनाते। यही नहीं, इसके पति, जिसका नाम दिनेश दिवाकर जी है, उनको कहीं से यह मालूम पता चला कि उसकी औरत का किसी और के साथ नाजायज संबंध है। तो वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए वो 7
7 जनवरी को वो घर चला आता है। रात के 1 बजे करीब जैसे वो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उसकी औरत वो अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे वो बोल सकते हैं संबंध दिनेश दिवाकर जी दरवाज़ा खटखटाते हैं, तब उसकी औरत को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड आ गया है और वो देखेगा प्रेमी के साथ संबंध बनाते हुए इस आपत्तिजनक हालात में, तो पता नहीं वो क्या करेगा, शायद जान ही मार देगा। तो वो तुरंत अपने प्रेमी को पास के बक्से में बंद कर देता है और कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, लेकिन इन सब घटना में उसे 15 मिनट या लगभग 20 मिनट का टाइम लग जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो दिनेश दिवाकर जी हैं जो उस औरत को, जो रमा देवी है, उनको मारने पीटने लगते हैं और दोनों में अच्छी देरी तक झगड़े होती है। लेकिन एक बात बता दें कि औरत के पास अपने हस्बैंड की मनाने की अलग ही हुनर होती है। वो फिर अपने हस्बैंड को मना लेती है और मनाने के बाद दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बाहर जाकर, जो घर के बाहर के सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद दोनों फिर पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद इस पत्नी का कहना था कि अब मुझे नींद आ रही है, जो मैं सोने जा रही हूँ। तो ऐसा करने के बाद दोनों वहीं पे सो जाते हैं चादर ओढ़कर। पत्नी ने ये एक प्लान बनाया, उसके बाद वो जागी और जाकर अपने प्रेमी को बाहर निकाली। अब बाहर निकालने के बाद दोनों मिलकर उस चादर से झके अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और गला घोंटकर हत्या करने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़ककर वहीं पे जला दिया। और इस सब घटना में लगभग सुबह के 5 बजने वाले थे। तब अपने पति की लाश को बास के रूम में जाकर बंद कर देता और बाहर से ताला लगा देता। उसके बाद उसके बच्चे आते हैं और उसके बाद सुबह उठकर वो स्कूल जाते हैं और स्कूल से आने के बाद उस रूम को खोलने के लिए जिद करने लगते हैं। लेकिन ये जो लड़की, या बोल सकते हैं औरत है, जो उस रूम को नहीं खोलती है और अपने बच्चे को डांट कर वहाँ से भगा देती है। वही दिन ढलने के बाद जैसे ही रात होती है और रात के बाद उसका प्रेमी आता है स्कूटर लेकर और उसके पति की लाश को पास के जंगल में या पास के खेत में फेंक देता है। फेंकने के बाद उसके सारे सामान को भी फेंक देता है, यह सोचकर कि हम पर ये पूरे केस नहीं आएगा, हम ये कह देंगे कि मेरा पति घर आने से पहले ही बदमाशों ने उसे मारकर जलाकर फेंक दिया होगा। जब ये पूरी घटना पुलिस वाले ने सुनी तो वो भी आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार कोई औरत कैसे इस हद तक भी जा सकती है, अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके बाद प्रेमी अनमोल को पुलिस पकड़ती है और यही तक नहीं, जो रमा देवी के भाई होता है, जो दिल्ली में बीएड का कोर्स कर रहा होता है, उसे भी पुलिस पकड़ कर लेकर। मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने और बताने का यह मतलब नहीं कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को आहत पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सचेत रहें और हो सके तो किसी निसहाय की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी एक प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वाले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर जो ये पूरी कहानी आप लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना ज़रूर ही नहीं भूलिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।